गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बेस्ट फ्लावर की एक नई रेमेडी लेकर के, एक नया औषधि लेकर के, एक नया उपाय लेकर के। हमने इस औषधि का नाम लिख रखा है यहाँ पे एसपीएन, ASPEN, एसपेन, जो रिलेटेड है फियर से, भय से। यह बेस्ट फ्लावर की रेमेडी है, फूल से बना हुआ है। यहाँ पर आने के पहले चलिए पहले एक बात कर लेते हैं। होम्योपैथी भी पूछता है और कहता है, रोगियों से जरूर पूछिए वो उसे किसी चीज का डर लगता है या नहीं लगता है। 22 साल हो गए मुझे इस पीरियड में और इस इलाके में, कह सकते हो होम्योपैथी की दुनिया में हजारों लोगों को देखा, हजारों लोगों का अलग अलग अनुभव। कुछ दिमाग के कोने में है, कुछ याद आ जाता है बता देते हैं, कुछ खोज करके हो जाता है। अब यहां एक सवाल उठता है, फियर है क्या, डर क्या है ना। तो डर के कई आयाम हैं, कई क्षेत्र हैं, कई केंद्र हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, यहाँ पे जो फियर की बात की गई है वह फियर जो हम जिन चीजों को देखते हैं उससे डर का होना, वह रहता है आपके साथ हमेशा, रात हो या दिन हो, बिस्तर पे सोए हैं या धरती पे खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं, हमेशा फियर रहता है। और उस फियर को जब तक आप भगाएंगे नहीं तो आपकी परेशानी कभी जाएगी नहीं। ढेर सारी परेशानी आपका पीछा करता रहेगा। फियर किससे? रास्ते में चलने वाली गाड़ी से, कहीं गाड़ी का आपको कुचल तो नहीं देगा। फियर किससे? अगला आदमी आपके सामने जो आता है, कहीं हमें मार तो नहीं देगा। फियर किससे? रात के अंधेरे से कोई आके मुझे अटैक तो नहीं कर देगा। फियर किससे? खाना खा रहे हैं, खाना कहीं मेरे हाजमे को बिगाड़ तो नहीं देगा। और यह कह सकते हैं कि जो भी चीजें हम देखते हैं और उसको देख करके हमें डर लगता है, तो नतीजा क्या होता है? वह फियर ही है ना। कभी दादी अम्मा की कहानी सुनने के बाद डर लग जाता है। कभी दाढ़ी वाले साधु को देखते हैं, अगर वो काला कपड़ा पहन करके आता है, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ, त्रिशूल नहीं भी लिया है और दुनिया भर का राख लगा रखा है, उसको भी देख के डर लगता है। आपने देखा होगा माँ को कहते हुए बच्चों को, बच्चे चुप हो जाओ नहीं तो कौन आ जाएगा। पहले लोग कहते थे गब्बर आ जाएगा, लेकिन कभी साधु बाबा को कहते थे। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, आप क्या उसकी हेल्प कर रहे हैं? नहीं, उसको परेशान कर रहे हैं। वो बच्चा जो दिमाग में ऐसा रखा है कि साधु आएगा मुझे झोले में लेके चला जाएगा, वो बड़ा होता है उसके साथ ही वह डर लगा रहता है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, में आपसे निवेदन है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करें, क्योंकि बच्चे के माथे जो है प्लेन कागज उसमें जो फिक्स कर दिया हुआ जीवन पर्यंत रहता है ना। अब यहाँ पे हमने बात की डर, वैसा डर जिस चीज को हम देखते हैं उससे, वह तो अस्पष्ट है। आप कॉकरोच को देखते हैं उससे डरते हैं, आप छिपकली को देखते हैं उससे डरते हैं, आप सांप को देखते हैं उससे डरते हैं, आप बाघ को देखते हैं उससे डरते हैं, आप जंगल जाते हैं, जंगल में कुछ नहीं है फिर भी देख के डरते हैं, आप नदी की पानी को देखते हैं डरते हैं, छत पे जाते हैं ऊपर से नीचे देखते हैं डरते हैं, आप पानी में नहाने जाते हैं डूबने से डरते हैं, आप डेड बॉडी को देखते हैं उससे डरते हैं। और दूसरी एरिया क्या है? आप भूत से भी डरते हैं। लेकिन यह भूत का जिक्र नहीं है, क्योंकि भूत किसी ने देखा या नहीं देखा कोई गारंटी नहीं है। हमने कहीं पढ़ी थी, आज भी अब्राहम लिंकन भाई व्हाइट हाउस में घूमता दिखाई देता है ना। वास्को डागामा का शिप जहाँ पे डूबा था, आज भी लोग कहते हैं रात में 10 बजे जाओगे वहाँ पे भूत दिखाई देता है ना। एक पुस्तक ही थी, कह सकते हैं भूतों के ऊपर हमने पढ़ा, विश्वास करो तो डर लगता है, नहीं विश्वास करो तो नहीं डर लगता है। अब छोटा एग्जाम्पल मैं भी अपना देता हूँ। उस समय मैं क्लास 8 में पढ़ता था, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था। रेलवे ट्रैक एक गुजरती थी, किसी ने कहा किसी ने सुसाइड किया, ठीक है, मैं नहीं जानता था सुसाइड क्या होता है क्लास 8 के समय में, फिर भी एक उत्सुकता थी, चलो चल के देखते हैं। घर में दादी थी, दादी को बिना बताए गेट एक वहाँ पे था रेलवे का, जहाँ पे सामान मिलता था, तो दुकान कह सकते हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद चीनी लिया, उस आदमी को देखा, वो आदमी रेलवे में इंस्पेक्टर था, उसका डिमोशन हो गया था, वो 6 महीने से कोशिश कर रहा था सुसाइड करने के लिए। अचानक एक दिन रेलवे की पटरी में माथा रख देता है और वह कह सकते हैं कि अपने आप को खत्म कर लेता है। उसके शरीर के 2 टुकड़े हुए थे, एक हेड, माथा रेल की पटरी के बीच में, उसके आंख बिल्कुल एकदम खुले हुए, जीभ भी निकला हुआ, जैसे लगता किसी ने अभी उसका सिर कलम किया हो। आज कितने साल हो गए, मैं कहाँ क्लास 8 और कहाँ आज रिटायरमेंट के बाद, उस जगह पे मैं रात में आज भी जाने से हिचकता हूँ। यह नहीं कि मुझे डर लगता है, वह याद आ जाता है, वो भूलते नहीं है। तो कुछ बातें दिमाग में बनी रहती है, जब तक उसको हटाएंगे नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी, है ना। अब क्या होता है, जब हम हमेशा डरते हैं तो हमको कुछ ना कुछ शरीर में भी परेशानी हो जाती है।
हमारी आँख जो है वो भारी हो जाता है, और कह सकते हैं कि वो लाल भी हो जाता है, माथे में दर्द हो जाता है, कभी कभी जैसे लगता है कंपन हो जाता है, कभी कभी लगता है कि हमारे जो होठ हैं वो थरथरा रहे हैं, जीभ थरथरा रहे हैं, और स्वेटिंग होने लग जाती है। तो जिससे भी पूछो, मैंने जिससे भी पूछा है कि डर लगता है क्या, बोलेगा नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। एक विद्यार्थी से जाके पूछिए, बच्चा डरता है, बोलेगा नहीं। पूछो एग्जाम से डर लगता है, निश्चित बोलेगा डर लगता है ना। एक टीचर से पूछिए आपको डर लगता है, नहीं नहीं, किस बात का डर है, हाँ उनको भी डर लगता है, अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग थू करेंगे, तो उससे भी डर लगता है। कभी मान प्रतिष्ठा को देखे लेके डर लगता है, कभी आदमी क्या कहेगा उसको देख के डर लगता है, कभी कुछ रास्ते में कुत्ता भूख रहा है उसको देख के डर लगता है। इन सारी परेशानियों का बेस्ट फ्लावर के पास एक अच्छा निदान है। इसकी कुछ खुराक कुछ दिन लेकर के देखिए, आपकी परेशानी जाती रहेगी। जब यह डर ही नहीं रहेगा तो बाकी जो फिजिकल परेशानी है वो अपने आप चला जाएगा। जैसे मैं पिछली अपने भाषण के तहत या अपने एक्सप्लेनेशन के तहत हमने कहा था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इफ देर इज नो बैम्बू देर विल नॉट बी फ्लूइड टू बी डिस्प्लेड, यू कैन सी हियर, है ना। एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर डर ही खत्म हो गया तो फिर शरीर की परेशानी कहाँ रहेगी। अपनाइए एस पेन बेस्ट फ्लावर रेमेडी, फ्यू डेज ये प्रॉब्लम विल गो। दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया था रेस्क्यू रेमेडी, यह 125 रुपये में आता है। अगर 125 रुपया खर्चा करके हमारे भय खत्म हो जाते हैं, हमारी पुरानी परेशानी खत्म हो जाती है, तो यह तो मुझे लगता है घाटे का सौदा नहीं बल्कि बढ़िया सौदा है। जहाँ हम दुनिया भर के टेस्ट में पड़ जाते हैं, ये करो वो करो वो करो, दुनिया भर के पैसे जाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। यह आपको नुकसान नहीं करेगा। अस्वस्थ रहिए, भरोसा करिए, काम करता है। दिस मच, थैंक यू। ये वेस्ट फ्लावर कैसा लगा आपको, इसके विषय में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं नया शुरू किया हूँ आपको बताना। सुसलर को बताता रहा, हैनीमैन को बताता रहा, लेकिन इसको हमने चर्चा किया था, लेकिन इस तरह से नहीं वीडियो पे आकर के। This much, thank you very much. If you want to know more, you come to my channel on YouTube. You will be getting more there. You know? Here in Reel, 1 minute is there, 1 minute cannot compile all the things that I want to say. This much, thank you very much.